पैसा का क्या काम है ना, वॉट इज द एक्चुअल यूज ऑफ मनी इज वॉट विल डिस्कस टुडे। मनी जो है ना एक टूल की तरह होता है, और ये टूल आपको हेल्प कर सकता है आपके अंदर वो इमोशंस इवोक करने में जो एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो पहले हम समझते कि हम कौन सा इमोशंस एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने अंदर। तो फंडामेंटली आप जिस भी इनकम लेवल पे हो, आप उस इमोशन को वहां पे उस समय फील कर सकते हो। ये पांच इमोशंस एक्चुअली, चाहे आप 50,000 कमा रहे हो उस वहां पे भी कम एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो वही वही इमोशन एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे आप 1 करोड़ कमा रहे हो, चाहे 100 करोड़, चाहे 1000 करोड़, चाहे 1 लाख करोड़, जितना भी कमा रहे हो ना, आप इसी 5 या 6 इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए काम करते हो एट अ लार्जर लेवल। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि वो 6 इमोशंस, वो 5 इमोशंस क्या है, और उससे पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटली पैसे का क्या काम है। पैसे का फंडामेंटली यही काम है कि हम उस 5 इमोशंस को अंदर में एक्सपीरियंस करें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप अंदर हमेशा दुखी है, हमेशा खराब फील कर रहे हैं, तो वो पैसा भी आपको कहीं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। कि आप चाह रहे हैं कि इस पैसे से आप अपने आप को पॉजिटिव और हमेशा खुश रखें। ठीक है, तो पहले एक चीज करते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि 5 या 6 इमोशंस कौन कौन से है। तो पहला एक इमोशंस है आपका इमोशंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है। दूसरा इमोशंस है आपका इमोशंस ऑफ ग्रोथ। फिर तीसरा आपका इमोशंस जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने अंदर, ये सब आपके अंदर ही चल रहा है। ठीक है, ये बाहर कुछ भी नहीं है। तीसरा आपका इमोशंस है इमोशंस ऑफ करंट वेलबींग, कि अभी करंट में मैं सही रहूं। चौथा आपका इमोशंस है इमोशंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और लास्टली पांचवा आपका इमोशंस है इमोशंस ऑफ सर्विस, कि मैं कुछ काम आ रहा हूं किसी के। ठीक है, सो फंडामेंटली हर एक इंसान ना, अगर वो ये 5 इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है अपने अंदर, वो एक्सपीरियंस करेगा ओवरऑल कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा चल रहा है। और अल्टीमेटली हम जब ज्यादा पैसे कमाने की बात करते हैं, ज्यादा पैसे को एक्यूमुलेट करने की बात करते हैं, अल्टीमेटली हम उससे यही चाह रहे होते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने का सीधा मतलब ये है कि आप इन 5 इमोशंस को बहुत ही बैलेंस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी ये है कि आपको लगता है यार मैं अभी तो ठीक हूं लेकिन मेरा नियर फ्यूचर में भी सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ क्या है, इसके लिए आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं। ठीक है, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, कि आपको लगता है यार 5-6 महीना कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। तो आपके अंदर एक सैनिटी, एक रिलैक्स स्टेट में रहते हो कि आपको पता है कि इमीडिएट फ्यूचर में भी ना प्रोटेक्टेड हूं और कोई टेंशन होगा तो मैं संभाल लूंगा। सेकंड है ग्रोथ। उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी मैं सफिशिएंट तरीके से ग्रो कर रहा हूं और मैं हर सिचुएशन में, हमेशा जो सिचुएशन है उसको हमेशा हैंडल करने के लिए रेडी हूं और लॉन्ग टर्म में मैं ग्रो भी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, फिर एक आपका होता है करंट वेल्थ, जो आप करंट का लाइफस्टाइल जीते हो ना, रोज का खाना पीना, घूमना फिरना, घर गाड़ी, ये सब चीज जो आपका है वो आपका करंट वेल्थ में आता है, करंट एक्सपेंसेस। और जो चौथा पॉइंट है वो है जॉय एंड हैप्पीनेस। आप चाहते हो कि थोड़ा घूमूं, थोड़ा खाऊं, थोड़ा पीऊं, कुछ अच्छा पढ़ूं, कुछ अच्छा देखूं, कुछ अपने आप को रिजुमिनेट करूं। तो उसके और उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, एक्टिविटी सब कुछ आता है ना, वो उसके लिए होता है। ये होता है आपका जॉय हैप्पीनेस, मतलब अपने आप को फील गुड के लिए। और लास्ट सर्विस की, आप जब किसी को हेल्प करते हो, एक बात यहां ध्यान रखना, आप जब हेल्प करते हो ना, मैक्सिमम केस में एक सेल्फलेस एक्ट नहीं होता है। ये मैक्सिमम टाइम लोग इसलिए हेल्प करते हैं कि वो खुद अच्छा फील करना चाहते हैं। ये हार्श रियलिटी है, इसको आप समझना। अगर वो ऊपर से दिखा भी रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये रहता है कि यार आई एम अ गुड पर्सन, मैं ना हेल्प कर रहा हूं। तो वो इमोशंस भी आप अंदर इवोक करना चाहते हो, तो वो भी आपको पैसे से हो जाता है। तो इमोशंस ऑफ हेल्प या सर्विस। ठीक है ना, अब समझो कि पैसा जो एक टूल है ना, मनी इज ए टूल, मनी जो है वो टूल है, इट्स जस्ट टूल। और आप पैसे को कैसे यूज कर रहे हो वो ही उसी पे डिपेंड करता है कि आप इन 5 इमोशंस को अपने एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पैसे को इस तरह से मैनेज कर रहे हो, इस तरह से डिवाइड, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो
कि ये पांचों इमोशन आप अपने इवोक कर पा रहे हो, तो आप यू विल बी वेरी कंटेंटफुल एंड वेरी हैप्पी। तो अब ये पांचों के इवोक कैसे करना है, उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है जिसको मैं बोलता हूं 5 बकेट कैश फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें करना ये है कि पैसे को ना 5 पार्ट में बांट देना है। पैसे को आपको एक डायरेक्शन देना होता है, यू हैव टू गिव डायरेक्शन टू द मनी। मनी इज एनर्जी, जहां आपको घुमाओ वैसा घूमता जाता है। आपके पास जो पैसा है ना, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप ग्रो करोगे कि आप कोलैप्स करोगे। ठीक है, तो इसमें आप 5 अकाउंट खोल लो। एक इमरजेंसी फंड के लिए हो गया, एक आपका इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, एक आपका करंट एक्सपेंसेस के लिए हो गया, एक आपका जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए हो गया, एक आपका हो गया चैरिटी के लिए। ठीक है, आपको उस पैसे को इसमें डिवाइड करना है और हर पैसे का, हर एक बॉक्स का, हर एक अकाउंट का अपना एक सिंगल पर्पस है। और वो सिंगल पर्पस जो अकाउंट के थ्रू होगा ना, वो एक सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस को इवोक करता है। ठीक है, ऐसे इमरजेंसी फंड आपको सिक्योरिटी देगा। आपका जैसे ये इन्वेस्टमेंट फंड जो है, ये आपको ग्रोथ का फीलिंग देगा। हालांकि 20 साल बाद हो सकता है जिंदा रहो ना, लेकिन आपको इंस्टेंट में वो फीलिंग दे रहा है। ठीक है ना। फिर आपका ये करंट एक्सपेंसेस ये मैनेज करता है, ये आपको इमोशंस देता है कि हाँ मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, ये अकाउंट के थ्रू मुझे पैसा रहता है। जॉय एंड हैप्पीनेस में जब फंड रहता है, वो उससे आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, जॉय एंड हैप्पीनेस को। सिमिलरली चैरिटी का पैसा से आप चैरिटी एक सेंस और एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो पैसे को आप डिवाइड करोगे 5 पार्ट में और उसके बाद उससे वो 5 तरह का इमोशंस आपके अंदर जनरेट होता है जैसे जैसे उस पैसे को आप यूज करते हो। ऑब्वियसली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एक अलग अलग कॉन्वर्सेशन है जिसपे हम जा सकते हैं बाद में। लेकिन ऑन अ हायर लेवल, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लाख कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, डजंट मैटर। फंडामेंटली सबको 5 इमोशंस एक्सपीरियंस करना है अपने अंदर। ठीक है, हर को करने का स्केल बड़ा हो सकता है, हर को करने का तरीका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली वो इंसान अपने अंदर ये 5 तरह के इमोशन ही एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ जाओ और पैसे को तरीके से एज ए टूल यूज करो, नॉट एज अ कंपैरिजन यार्डस्टिक, तो आप इस 5 इमोशंस को हर समय एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब मजा का बात यह है कि इसके थ्रू आप ग्रो भी करोगे। यहाँ पे इमोशन का ग्रोथ भी, अगर पैसा भी बढ़ रहा है, और ग्रोथ में सिर्फ ये नहीं पैसा बढ़ रहा है, आप जो ग्रोथ का बात आता है तो आप खुद भी चाहते हो कि मैं और बड़ा बिजनेस करो और बड़ा काम करो, वो सब फीलिंग आपके अंदर आएगा। लेकिन पैसे को आप यूज कर सकते हो उस फीलिंग के थ्रू अपने आप को पुश करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स मनी मैनेजमेंट, जिससे आप पैसे को एज ए टूल यूज करके एक हेल्दी, एक बैलेंस्ड, एक अच्छा लाइफ डिजाइन कर सकते हो अपने लिए, और समझ सकते हो कि पैसा साइकोलॉजिकली आपके साथ कैसे प्ले करता है। एक बात समझो, पैसे को या तो तुम कंट्रोल करोगे या तो पैसा तुमको कंट्रोल करेगा। अगर तुम कंट्रोल करोगे यू विल मास्टर, और आप एक कंपोस्ट, एक रिलैक्स, एक आपका बैलेंस लाइफ अच्छे से जियोगे। अगर पैसा कंट्रोल करेगा तो आप ग्रीडी हो जाओगे, यार छोड़ो यार, कौन करेगा कौन करेगा अभी इन्वेस्टमेंट, हटाओ, सब पैसा उड़ा दो। इसमें आप इसको मिस कर दोगे। कौन करेगा चैरिटी, हटा दो इसको। कौन, किसको फर्क पड़ता है 2-3 महीने में, क्या, हटाओ, सब पैसा उड़ा दो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके हमेशा कोई ना कोई, अगर मान लो इसको मिस करोगे तो आपके अंदर हमेशा क्लोज में अनसर्टेनिटी रहेगा, यार अभी क्या करो, कुछ हो गया तो एक डर रहेगा। हालांकि आप पैसा डाल रहे हो ग्रोथ में, हालांकि पैसा डाल रहे हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें मिसिंग होगा ना, आपको फील होगा अंदर से कि मैं कुछ हो गया ना, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह मान लो आप इस पे डाल रहे हो कि इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, ग्रोथ पे, तो आप सोचोगे यार 10 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहेगा, मेरा पैसा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस पे काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, उससे अगर आप इसमें कुछ ज्यादा ही कटौती कटौती कर, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, अपने पे बहुत कम खर्च कर रहे हो, तो करंट लाइफ भी बहुत खराब चलेगा यार, बहुत आपका अभी भी सही होना चाहिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट एंगल है। आप सब कर रहे हो जिंदगी में, कोई फन, कोई जॉय ही नहीं कर रहे हो, हर चीज में अपना मन मार ले रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। और अगर आप सोचोगे यार तो चैरिटी तो बहुत करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन करोगे तो समझ में आएगा कि यार ये इससे वेरी इंपावरिंग फीलिंग है ना, एक अच्छा इंटेंट से करोगे तो इससे भी अगर आप नहीं करोगे तो उससे भी आप अनबिग रह जाओगे कि यार ये भी मतलब एक चीज है। तो हर चीज को करने का फायदा और हर चीज को मिस करने का अपना नुकसान है, और एक आपको फील करते हो ग्रेजुअली। तो इसलिए ये बैलेंस तरीका है पैसे को मैनेज करने का, और हर एक लेवल पे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को यही एक्सपीरियंस करना है। अगर समझ में आया तो कमेंट करना, कैसा लगा बताना। लेकिन दिस इज अ साइकोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी। मनी एक टूल है, उसको मुझे यूज करना है
टू क्रिएट अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है। और अब जिस भी इनकम लेवल पे हो वहां से भी आप ऐड कर सकते हो, मुझे की बात है आपको ऊपर ही दिखे जाएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।